नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय जो है उसको पूरा कर लिया था और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इसी तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको नहीं किया यानी द्विपद प्रमेय जो है उसको नहीं किया है तो मैं आप लोगों को उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सके और उसको कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बताने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को होल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। नंबर्स जो होते हैं वो हम लोग दो तरीके से मानते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक नंबर। रियल का मतलब होता है वास्तविक नंबर और दूसरे नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी यानी काल्पनिक नंबर्स। अब देखिए, वास्तविक नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वास्तविक नंबर्स का मतलब जैसे कोई भी ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मुझे एक परफेक्ट टर्म मिलेगी यानी एक पॉजिटिव टर्म मिलेगी। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बात करूं, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसी तरीके से अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 4 मिलेगा। इसी तरीके से माइनस में 3 का स्क्वायर करूं उसका भी आंसर मुझे 9 मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर मैं 1/2 की बात करूं उसका स्क्वायर करूं तो भी मुझे एक आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स मुझे रियल नंबर्स देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनका स्क्वायर करने पर आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं माइनस में √3, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है -3। ऐसे ही मैं बात करूं माइनस में √2, इसका स्क्वायर करने पर मुझे आंसर मिलता है -2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं माइनस का स्क्वायर √5, इसका आंसर है -5। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आप लोगों को बेसिक डिफरेंस जो है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन नंबर्स के बारे में यानी इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक नंबर्स, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी माइनस के अंदर जो टर्म्स होती हैं रूट के अंदर, इसको हम लोग इन पदों को सॉल्व करने के लिए हमें मैथ्स के अंदर एक टर्म दी गई है जिसका नाम है आयोटा। क्या नाम है उसका? आयोटा। अब आयोटा का क्या मतलब होता है? आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट में -1। इसकी वैल्यू जो होती है इसको मैं आयोटा यानी आई से डिनोट करता हूँ। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर मैं इसी टर्म को लिखना चाहूँ तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस का √3 है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ √3 इंटू माइनस का 1। तो √3 इंटू रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो माइनस का √3 में लिखा जा सकता है √3 आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, दूसरा एग्जाम्पल था माइनस का √2, √2। इसका अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू माइनस का 1। तो इस टर्म को मैं डिनोट करता हूँ आयोटा से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 आयोटा। तो इस तरीके से हम लोग आयोटा की फॉर्म को डिनोट करते हैं और इस तरीके से हम लोग आयोटा को लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं पहले आप लोगों को आयोटास की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस में रूट ऑफ -1। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ, आयोटा स्क्वायर मतलब रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1। अगर मैं बात करूं आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब को क्या कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है क्या? प्लस का 1, क्योंकि ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू
प्लस का 1। तो ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं आयोटास की, आप लोगों को इसको याद रखना है। और क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज़ जो होंगी, जैसे अगर आप लोगों को निकालना हो आयोटा की पावर 5, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा, केवल आयोटा। इसी तरीके से हम लोग इससे बड़ी वैल्यूज़ जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब इससे बड़ी वैल्यूज़ जो है वो मैं अभी आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इससे हम लोग बड़ी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आयोटा की पावर 21 आपको निकालना है। तो देखिए, हमेशा आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। तो इसको हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो इसको 21 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 प्लस 1। अब जितना आपका रिमाइंडर बच रहा है वही आयोटा की फॉर्म में उसकी पावर हो जाएगी। देखिए 4 5 जा 20 प्लस 1, यानी आयोटा केवल 1 अगर बच रहा है तो मतलब आपका केवल इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जितना इसका रिमाइंडर बचेगा उतना ही आयोटा की पावर बचेगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लीजिए। देखिए आयोटा की पावर 69, 69 को डिवाइड करिए 4 से। 4 की टेबल में अगर आप 69 से डिवाइड करेंगे तो वो 17 टाइम्स कटेगा, लेकिन 68 आ जाएगा, 17 4 जा और प्लस 1 बचेगा। 1 का मतलब हो गया केवल सिंपल सा आयोटा। समझ में आया दोस्तों। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, आयोटा की पावर 252। अब आयोटा की पावर 252 का मतलब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 6 जा 24 और 63। देखिए पूरा का पूरा जा रहा है, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे। तो आयोटा की पावर 0 कितना होता है, आयोटा की पावर 0 होता है 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1 है, सिंपल। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ। आयोटा की पावर 358, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 की टेबल से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यानी 4 9 जा 36 या 4 8 जा 32, 32 बचेगा और 4 9 जा 36, 2 बचेगा यहाँ पर। अब 2 बचा तो इसमें आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया -1। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आयोटा की जितनी भी बड़ी पावर होगी आप लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसको सिंपल से अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के अंदर एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। नई वैरायटी का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आपको एक वैल्यू पूछी है 1 आयोटा। अब 1 आयोटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 1 आयोटा की वैल्यू अगर आपसे पूछी है तो 1 आयोटा को आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई। आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन -1, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ आयोटा। ये वैल्यू आप लोगों के काम आने वाली है, आप लोग इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को एक सिंपल सा और एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आप लोगों को लिखवाना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरे साथ में इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोग के बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप लोग इसको एक प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हैं। आयोटा क्यों, अगर मैं आयोटा स्क्वायर से ऐड करूं और आयोटा क्यूब से ऐड करूं प्लस आयोटा की पावर 4 करूं तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयोटा की, जो आप लोगों के कई बार एनडीए के एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। इसका प्रूफ अगर करना चाहें तो देखिए, आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। 1 से 1 कट गया, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू सीधी आ गई 0। तो अगर आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई या लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ M N P एंड Q, M N P एंड Q, इसका मतलब ये इसकी पावर है, आर कंजिक्यूटिव टर्म्स यानी कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया क्रमांक,
या क्रमागत पूर्णांक, अगर ये क्रमागत पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा, इससे हम लोग अगर सीधा रिजल्ट लिखना चाहें तो वो होगा आयोटा की पावर m प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर q प्लस आयोटा की पावर q इज इक्वल टू 0। ये आप लोग सीधा रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके कई तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ये काम में आता है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँ तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे साथ साथ करते रहिएगा। क्वेश्चन जो है वो है आयोटा की पावर 4n माइनस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2। अब देखिए, आपको पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। अब देखिए, आप लोग अगर थोड़ा सा सोचें, मान लीजिए n की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर को, थोड़ा सा सोचे तो देखिए ये माइनस में पावर है, ये फिर 0 हो जाएगी, फिर +1 फिर +2, ये एक कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को सीधा आंसर, आप लोगों का मैंने अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर कोई कंसेक्यूटिव टर्म यानी क्रमागत टर्म्स है यानी क्रमागत पूर्णांक है तो ये सारे क्रमागत है, -1 हो रहा है, फिर 4n हो गया, फिर 4n प्लस 1 हो गया, 4n प्लस 2 हो गया, तो इसका आंसर सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से याद है। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर सब जगह क्या है, सेम गैप है, यानी वैल्यूज़ जो है वो सब जगह की सेम है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ये सारा गैप सेम है। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, आयोटा की पावर 2001 प्लस आयोटा की पावर 2002 प्लस आयोटा की पावर 2003 प्लस आयोटा की पावर 2004, देखिए सारे सेम चीज़ क्रमागत हैं यानी कंसेक्यूटिव हैं, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, सीधा का सीधा 0, क्योंकि इसका क्या है, अंदर सेम गैप है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन आयोटा की पावर 395 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 394 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 393 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 392। अब बताइए इसको कैसे किया जाएगा। देखिए, सेम थोड़ा सा क्वेश्चन है, सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। अगर मैं देखिए यहाँ से आयोटा की पावर 392 कॉमन निकाल लेता हूँ, मान लीजिए आयोटा की पावर 392 आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1, इसका यह आंसर बचा। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँगा तो आयोटा क्यूब एलसीएम हो गया, यहाँ पर बचा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इंटू 1 अपॉन आयोटा की पावर 392। देखिए यहाँ पर ये वापस क्रमागत टर्म्स बन गई सारी की सारी, समझ में आ रहा है। जैसे ही क्रमागत टर्म्स बन गई, इसका आंसर हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं 0। आपको इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए हैं कि किस तरीके से हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, एक नई प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा, देखिएगा उसको, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। देखिए, अब मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए रूट ए इज इक्वल टू रूट बी, तो आप लोगों को बताना है रूट ए बी कब ट्रू होगा, यानी कब ये सत्य होगा, इज ट्रू, कब ये सत्य होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये सत्य होगा, या फिर ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, क्या ये तब सत्य होगा, या फिर एटलीस्ट यानी कम से कम 1 ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, कम से कम एक ए और बी में से पॉजिटिव होगा, या फिर एटलीस्ट
वन ऑफ ए एंड बी इज नेगेटिव। अब देखिए कई लोगों को तो ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जहाँ पर भी हम लोग ए बी में बात करने लगते हैं कई लोगों का दिमाग घूम जाता है कि हाँ हम लोग अब क्या करेंगे कि ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसको करने की अगर मैं कोशिश करूँ, मान लीजिए आप ए और बी की जगह कोई नंबर ले लीजिए। जैसे मैं मान लूँ ए की जगह √2, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो मैं मान सकता हूँ √2 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना होता है। मान लीजिए बी की वैल्यू √3 इज इक्वल टू होता है कितना, कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 यानी इसकी वैल्यू होती है 6। ये आप लोगों को पता है। अब आपको पूछा क्या है, ये चीज़ सत्य कब होगी, ए बी इज ट्रू, ये सत्य कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या इस केस में दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब हाँ ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में हमारा आंसर दे रहा है। अब देखिए ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। अब देखिए ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मान लीजिए √2 नेगेटिव में इंटू √3 नेगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए अगर आप लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिकल रूल बताता हूँ। मैथमेटिकल रूल ये बोलता है कि पहले हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू -3 कितना हो गया, 6, और √6 जो होता है वो हम लोगों का पॉजिटिव देगा। अब देखिए कई लोग मुझे ये भी बोलेंगे कि √2 इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, इसको √3 आयोटा लिख सकते हैं, और √2 इंटू √3 हो गया √6, और आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई -√6। जबकि ये पाठ गलत है, ये मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है। हम लोगों का मैथमेटिकल रूल जो है वो ये है कि हम लोग पहले रूट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम लोग आयोटा की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों का मैथमेटिकली गलत है। हम लोग मैथमेटिकल रूल के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि यहाँ पर क्या हमें √6 मिल रहा है, यानी √2 इंटू √3, क्या दोनों अगर नेगेटिव हैं तो क्या हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। नेगेटिव के केस में तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका, कि कम से कम एक को अगर हम पॉजिटिव माने, जैसे कि √2 को नेगेटिव मान लो और √3 को पॉजिटिव मान लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √6 यानी √6 आयोटा। इसी तरीके से अगर आप √3 को नेगेटिव मान लो और √2 को पॉजिटिव मान लो तो भी माइनस का √6 यानी √6 आयोटा। तो देखिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो एटलीस्ट कम से कम एक ए और बी भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए नेगेटिव की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही है। तो इसी तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये चीज़ गलत क्यों है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली पहले रूट को सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद में आयोटा लगाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, या एक प्रॉपर्टी के, पहले मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों का एक क्वेश्चन लूँगा। सबको पता है दोस्तों 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। मैं इसको कैसे खोल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ a + आयोटा यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। तो आयोटा 1 का स्क्वायर और माइनस का आयोटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गया, आपकी वैल्यू आई कितनी, 2 आयोटा। ये प्रॉपर्टी आप लोग चाहें तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 1 - आयोटा की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी 2 - आयोटा यानी माइनस का 2 आयोटा। तो हम लोग इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसी को हम लोग अब डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए 1 + आयोटा की पावर 8 और आपसे पूछा जाए 1 - आयोटा की पावर 8, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों से अगर मैं डायरेक्ट पूछूं तो कई बच्चे तो होंगे जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + आयोटा की पावर होल स्क्वायर की पावर 4। ऐसा ही मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - आयोटा की होल स्क्वायर की पावर 4। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है,
टू आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 2 आयोटा की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 16, और आयोटा की पावर 4 1। इसी तरीके से -2 की पावर 4 भी 16 और आयोटा की पावर 4 1। तो आप लोगों का रिजल्ट 32। सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर हम इस रिजल्ट को यूज़ करें तो हमारे कई क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। अब वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 12। अगर आपसे ये वैल्यू पूछी जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 प्लस, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। 1 प्लस आयोटा का अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 6। 1 प्लस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 आयोटा की पावर 6। कट गया, 1 आंसर आया। 1 की पावर 6 इज 1। तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं आप लोगों को और प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि एग्जाम के अंदर आप लोगों का समय बच सके, जितना ज़्यादा हो सके टाइम बच सके। अदरवाइज अगर आप लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे इन क्वेश्चंस को तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ और प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों को मैंने बताया था, तो अब मैं एक और उसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। आयोटा का स्क्वायर और आयोटा की पावर टर्म 0 या आयोटा की पावर 4, इस दोनों का सम होता है क्या, 0। अब अगर मैं एक टर्म और इसमें बढ़ा दूं, यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6, तो इसका सम होता है -1। देख लीजिए सॉल्व करके, ये हो गया -1, ये हो गया 1, दोनों कट गए, 0 आ गया। ये हो गया -1, ये हो गया 1, दोनों कट गए, 0 आया, लेकिन इसकी वैल्यू होती है क्या, -1। इसी तरीके से अगर मैं और लिखना चाहूँ, आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। अगर मैं और लिखना चाहूँ, एक टर्म अगर और बढ़ा दूँ इसके अंदर, तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब देखिए आप लोगों को कुछ पैटर्न दिख रहा होगा इसके अंदर। देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, इसमें 2 टर्म्स है, यानी 2 पद हैं इसके अंदर। इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 टर्म्स है, यानी 3 पद हैं इसके अंदर। इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, यानी 4 पद हैं इसमें। और इसमें टोटल 5 टर्म्स हैं। अब देखिए दोस्तों, जहां पर भी यानी इवन टर्म्स है, इवन का मतलब हो गया सम, और जहां पर भी इवन टर्म्स है वहां पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। और जहां पर भी ऑड टर्म्स का सम है यानी विषम है, तो वहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, -1। तो ये हमारा एक रिजल्ट बन चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई है कि जहां पर भी योग जो है, दो का पावर का योग जो है, अगर इवन टर्म्स में बता रहा है तो उसका आंसर होगा 0, अगर ऑड टर्म्स में आ रहा है तो उसका आंसर होगा -। लेकिन शर्त यह है कि हमेशा वो शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर से। अगर कहीं और से शुरुआत है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँ, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन शुरुआत में ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 डॉट 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 अप टू आयोटा की पावर 2n, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब आप लोगों को पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर n की वैल्यू आप लोग कैसे बता सकते हो, जब तक आपके पास n की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए n की वैल्यू अगर आप एक बार लेते हो, क्या एक बार अगर आप इवन ले लो, पहले n की वैल्यू इवन ले लो और एक बार n की वैल्यू ऑड ले लो। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0, क्योंकि इवन टर्म्स में आंसर क्या आता है, इवन टर्म्स में आंसर आता है 0। और अगर n की वैल्यू आपके पास ऑड होगी तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इवन रखता हूँ, मान लीजिए इवन टर्म ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 2 का मतलब क्या हो गया, 4। तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 तक आपको बढ़ना है। मान लीजिए n की वैल्यू अभी मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है।
तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 -1 + 1 कितना आंसर आया 0। देखिए सेटिस्फाई कर गया। n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ यानी विषम संख्या यानी ऑड ले लूँ, ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो आप लोग इस तरीके से वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए n की वैल्यू अगर आप 1 ले लेंगे तो 1 का मतलब हो गया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को सीधी पता है -1, तो आप लोगों का आंसर भी -1। तो आप लोग कितनी भी वैल्यूज़ रखते जाइए n की, आप लोगों का रिजल्ट जो होगा वो इन दो के अलावा नहीं हो सकता है। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका जो n की वैल्यू है सम है या फिर विषम है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन लूँ तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और वैरायटी का क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमावदार है, ध्यान रखिएगा। 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 + 1 की पावर 2n, आयोटा की पावर 2n सॉरी। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए दोस्तों सेम केस, n की वैल्यू अगर इवन होगी यानी सम होगी, और n की वैल्यू ऑड होगी यानी विषम होगी। अगर इवन होगी तो मुझे पता है इन पूरी टर्म्स का सम क्या होता है। देखिए 0 नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग हमेशा उसकी होती है आयोटा स्क्वायर से। तो इन पूरी टर्म्स का सम तो होगा 0 + 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन ऑड के अंदर इस पूरी टर्म्स का सम क्या होता है -1, तो 1 तो पहले से पड़ा था, उसमें -1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आंसर आया 0। समझ में आया। अगर आप लोग चाहें तो इसमें वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, एक और सेकंड मेथड भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सेकंड मेथड दोनों में से दोनों आप लोग अगर प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी से कर लीजिए, अगर सेकंड मेथड से करना है पहले n = 1 रखिए। 1 रखेंगे तो आप लोगों का आंसर यानी ऑड रख रहे हैं, ऑड रख, क्योंकि n एक 1 मतलब ऑड नंबर है, तो आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है देखिए। या फिर अगर आप लोग 2 रखना चाहें, n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर पे 1 रखिए, तो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1, देखिए 1 माइनस में 1 फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, तो 1 माइनस में 1 कितना हो गया 0। तो देखिए यही तो आंसर आ रहा था आपका। इसी तरीके से अगर आप इवन रखेंगे, इवन रखिए यहाँ पर, मतलब n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो ये 2 टर्म्स और साथ का 1, तो 1 + -1 + 1 काट दीजिए, कितना आंसर आएगा 1। तो देखिए या तो आप प्रॉपर्टी से कर लीजिए या आप लोग वैल्यू रख के देख लीजिए, आप लोगों का दोनों तरीके से आंसर्स आ सकते हैं। समझ में आया। इसी तरीके से अगर हम लोग अब क्वेश्चन एक और बढ़ते हैं, एक और वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं, इसी के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप लोगों को दिया हुआ हो क्वेश्चन में 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 ... अप टू आयोटा की पावर 4n। अब यहाँ पर देखिए आयोटा की पावर 4n है, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4n को आयोटा की पावर 2 × 2n, और आयोटा की पावर 2n तो हमेशा क्या होता है, आयोटा की पावर 2n तो हमेशा इवन नंबर होता है। तो जब भी इवन नंबर होगा तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आयोटा की पावर 2n और इवन नंबर होगा तो उस केस में इन पूरी टर्म्स की वैल्यू क्या हो गई 0। आपका आंसर क्या बचा, सीधा का सीधा 1। समझ में आया। तो आप लोगों का आंसर सीधा बच गया 1, क्योंकि इसकी टर्म्स क्या हो गई, ये सारी इवन टर्म्स हो गई, और जब भी इवन टर्म्स होगी आप लोगों का केवल एक पद बच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन लूँ, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 ... अप टू आयोटा की पावर 4n। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है, इवन टर्म्स हैं सारी की सारी, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2n। 2 × 2n लिखते ही ये पूरी टर्म्स क्या बन गई, इवन बन गई। तो आप लोगों को पता है इवन टर्म्स का आंसर क्या होता है, सीधा 0 समेशन। आप लोग चाहें तो n की जगह वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए। जब आप 1 रखेंगे तो आयोटा की पावर 4 तक आपको चलना है, मतलब आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 -1 + 1 आंसर इज 0। इसी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ करनी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, 1 + आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 ... 2n + 1 टर्म्स। ये आयोटा की पावर नहीं है, ये पद हैं, यहाँ पर ये पदों की संख्या है।
अब देखिए ये क्या है, ये चीज़ ऑड है यानी विषम है। तो जब भी विषम की बात होती है तो आपका आंसर क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस के अंदर जब भी विषम की बात होती है आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होता है 0। लेकिन किस केस में, जब आप लोगों का इस केस की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो आ गया 0, इन टर्म्स का सम तो हो गया 0, और साथ में क्या बच रहा है, साथ में बच रहा है 1। तो आप लोगों का आंसर भी डायरेक्ट क्या हो गया, सीधा 1। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से आज मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया है, सीधा आयोटा से स्टार्ट किया है आप लोगों का, और इसी से हम लोग अब धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे और इसकी वैरायटी जो है वो अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस करते जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का कर लेते हैं। मान लीजिए आयोटा की पावर 169 अपॉन 1 अपॉन आयोटा की पावर 169। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आयोटा की पावर 169, इसको सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था 4 से डिवाइड करिए। यहाँ पर अलग से पहले आयोटा की पावर 169 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 जा 16, 4 2 जा 8, क्या बचा 1। आयोटा की पावर क्या बचेगा, केवल सीधा आयोटा की पावर 1 बचेगा। तो इसको लिख सकता हूँ आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, और आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, क्या होती है, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा, इन दोनों को काट दीजिए, आपका आंसर क्या हो गया, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जितना आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया है, यानी इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक नंबर, जो काल्पनिक संख्याएं आप लोगों को जितनी करवाई हैं, आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके उसको करने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपना क्वेश्चन जो है वो फ़ोटो खींच के आप लोग मुझे भेज सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को ये चैनल कैसा लग रहा है। और आप लोग अगर इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में अपने बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट्स और चाहिए। तो आई होप दोस्तों जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद।